हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं या जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी रहती है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि सारे कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए थे, एंजल का आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक चीज़ आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूँ, हर वीडियो में बताती हूँ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। वैसे तो आप सब लोग अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू भेजते हैं, तो चांसेस हैं मैक्सिमम लोगों से रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो, क्योंकि मैं रोज़ ऐसा विश करती हूँ कि आप सबको ब्लेसिंग्स मिले डिवाइन से और आप सबकी एनर्जी जो है वो मुझ तक आए, ताकि मैं ऐसे कार्ड्स पिक करूँ जो आपसे रेजोनेट हों, आपको थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो परेशान है या कुछ जानना चाहते हैं, तो ये जो गिवन नंबर है आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है हर वीडियो के देखने में, 8840298154। You can book your reading on this number एंड चार्जेस आर वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही कम चार्जेस हैं और आपको रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे भी आप चाहेंगे उस हिसाब से, बट चार्जेबल होता है। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है और वो लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे मैं फ्री सर्विस देती हूँ, आप लोगों से रीडिंग का कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। जब मैं यूट्यूब पे फ्री कर रही हूँ या मैं लाइव में जब आप लोगों को बताती हूँ आपके आंसर्स, तो वो फ्री ही हो जाता है। बट अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं इतना समय दूँगी, तो उसका चार्ज तो होता ही है। एंड आफ्टर ऑल यही मेरा काम है, तो वो चार्जेबल होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो जिसको ज़रूरत है वही पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करें। मैं आप लोगों को बोलती भी नहीं हूँ कि सब लोग कॉल करें, जिसे ज़रूरत है, जो परेशान है वो ही कॉल करें, बाकी अननेसेसरी कॉल ना करें। चलिए ठीक है, अब रीडिंग पर आते हैं। जैसे कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं, सो आई कैन सी दैट कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपसे उनके जो तालमेल हैं बहुत ही अच्छे हैं। बट उसके बाद भी एक होता है ना कि तालमेल इतने अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, एनर्जी इतनी अच्छी है, इतने पॉजिटिव लोग हैं, उसके बाद भी कई लोगों को आपकी जो प्रेजेंस है वो खल जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप अपनी प्रेजेंस में सबको फीका कर देते हो। मतलब जब आप कहीं जाते हो, जब कहीं आप पहुंचते हो, तो आपका ऑरा ऐसा है, आपकी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब है वो ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब आप कहीं भी जाते हो तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो। ठीक है, अब मजिशियन का कार्ड है, तो मजिशियन के पास सब कुछ होता है, अट्रैक्टिव होता है वो इंसान, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि कोई उसका दुश्मन भी है तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर देगा। अब चाहे इसे अच्छा जादू माने, चाहे आप बुरा माने, लेकिन आपके अंदर ऐसा जादू तो है कि आप अपोजिट जेंडर को भी अपने मतलब कोई भी अपोजिट जेंडर का अगर होगा तो वो तो आपको प्रपोज कर ही देंगे। ये चाहे आपकी कितने भी एज हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी एक फैमिली पर्सन हो आप, चाहे आप फैमिली ओरिएंटेड हो, चाहे आप सन्यासी हो, आप चाहे कोई भी हो, बट आपका ऑरा ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अब जो अपोजिट जेंडर है तो वो तो सीधे सीधे आपको प्रपोज कर देंगे, आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे, आपसे संबंध जोड़ना चाहेंगे, लेकिन जो सेम जेंडर के हैं वो भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब सेम जेंडर के हैं तो वो आपसे संबंध क्या बनाना चाहेंगे, वो प्रपोज तो नहीं कर सकते, तो वो आपके साथ दोस्ती का संबंध बनाना चाहते हैं, आपसे बहनों जैसा नाता, भाइयों जैसा नाता, मतलब ऐसा आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको एकदम से दिल में घर कर जाते हो, आप उनको पसंद आ जाते हो, आपके अंदर ऐसा आकर्षण है कि लोग खिंचे चले जाते हैं आपकी ओर। और जब वो खिंच जाएंगे आपकी ओर, जब वो आपको पसंद करने लगेंगे, तो वो चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स उनको मिलता रहे। और वो रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके दिल में तो वो लोग घर नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ आपका ऐसा करिश्मा है, आपकी ऐसी चमक है, आपके अंदर ऐसा आकर्षण है कि आप एक नज़र में दूसरों के दिल में बस जाते हो, है ना। तो और लोगों को क्या बुरा लग जाता है कि लोगों के दिल में आप घर कर लेते हो, आप जगह कर लेते हो, लोग ये सोचते हैं कि आप भी उनके लिए अपने मन में दिल में जगह करें। अब आप समझ रहे हो कहाँ प्रॉब्लम आ गई।
मतलब आप सबको पसंद आ रहे हो, तो सब ये उम्मीद करने लग जाते हैं उतने ही हक से, उतनी ही मन से कि आप भी उनको पसंद करो, आप भी उनको सपोर्ट करो, आप भी उनको प्यार करो। अब जब आप वो चीज़ रिटर्न नहीं कर पाते हो जितना वो करते हैं, तो उनको आपसे प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनको आपसे दिक्कत होने लगती है, तो उनको आपका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता। फिर जो धीरे धीरे प्यार है, जो मोहब्बत है, वो चिढ़ में बदलने लगती है, चिढ़ने लगते हैं आपसे, परेशान होने लगते हैं। अब क्या करेंगे, चिढ़ में दिक्कत होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, फिर क्या करेंगे? फिर वो धीरे धीरे जो आपके वेल विशर्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे एनिमीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी उम्मीदें गलत हैं। अब आप देखो, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना, मैं तो एक इंसान हूँ वीडियो बनाने वाली, लेकिन सुनने वाले आप लोग बहुत सारे हैं। अब लगभग 6000 होने वाला है हमारे सब्सक्राइबर का जो ग्रुप है, तो लगभग इतने लोग हैं जो कि मुझे सुनते हैं। तो शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे भी जिनके मन में मेरे लिए इज़्ज़त होगी, प्यार होगा, आशीर्वाद होगा। बट क्या हर एक इंसान को मैं जानती हूँ? तो हर एक इंसान अगर इस बात पे रूठ जाए कि मैम मुझे रिप्लाई नहीं करती है या मैम मुझे नहीं मानती है, तो बताइए मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? तो ये चीज़ ये इंसान नहीं समझ रहे हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचने लगे हैं, जो आपके कभी वेल विशर्स हुआ करते थे, जो आपको पसंद करते थे। आपको समझ भी नहीं आया कि ऐसा किया क्या आपने, आपको समझ भी नहीं आया होगा इनसे। ऐसे आपको मतलब आपका अच्छा खासा बॉन्ड होगा, सारी चीज़ें होंगी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम अलग हो गए, एकदम हट गए और आप समझ भी नहीं पाए, एकदम से मुंह मोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ गिव अप कर दिया, सारे रिश्ता ख़त्म करने की उस पे आ गए वो। अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा ये हुआ कि उनका दिल टूट गया, उनको लगा कि आपने धोखा दिया, उनको बिट्रेड फील हुआ, उनको ऐसा लगा कि आपने उनके साथ गलत किया। अब गलत क्या किया? जब मैं आपके कार्ड से निकालती हूँ तो आपकी तरफ से तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आपकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं है, आप तो एकदम जनरल सेंस में सबसे मिलते हैं, आपके मन में तो किसी के लिए कोई ना बैर है, ना अच्छाई है, ना बुराई है, आप तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। बट अपोजिट पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अरे आप भी बराबर इस रिश्ते में हैं, आप भी बराबर मानते हैं, और जो भी उनको गलतफ़हमी हुई, गलतफ़हमी का वो इंसान शिकार हुए, और उसके बाद उनका रिएक्शन ऐसा हुआ कि दोस्ती तो छोड़ो, वो रिवेंज मोड में आ गए। अब रिवेंज भी किस चीज़ का ले रहे हैं आप सोचिए, रिवेंज भी किस चीज़ का? आप यही सोचते हैं ना, मैं भी यही कह रही हूँ, सोचिए। वो रिवेंज मोड में आ गए, बुरा सोचने लगे आपका, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपने उनको धोखा दिया है। आप तो पहले उनको मानते थे, आप उनको सगा समझते थे, और आपने उनको छेंक दिया, आपने उनको लेफ्ट आउट कर दिया, आपने उनको अलोन फील करा दिया। अब सोचिए, इट्स अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। अब ये चीज़ आपके अंदर है कि आप चाहें तो यू कैन सॉर्ट आउट विद दैट पर्सन, अगर आप चाहते हो। बट ये पर्सन जो है अभी इस एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि देखिए आपकी पर्सनैलिटी है, आप कहीं भी जाते हो आपके नए दोस्त बन जाते हैं, आप कहीं भी जाते हो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आप एक बार किसी से बात कर लेते हो ना, तो वो इंसान आपको याद रखता है, वो इंसान आपसे व्यवहार चलाना चाहता है, वो इंसान आपको अपना बनाना चाहता है। अब इसमें आपके एंड से तो कुछ बुराई मुझे नज़र आती नहीं है, आपके एंड से तो कोई मुझे परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन उनकी तरफ से ज़रूर है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि अब आप ये बताइए, आप अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव कैसे कर सकते हो? मैंने जैसे ही आपके लिए कार्ड निकाला, इट्स अ मैजिशियन, मतलब यू विल अट्रैक्ट पीपल और एंड यू कान डू एनीथिंग इन दैट। मतलब एक होता है ना, इंसान के हाथ में होगी। मैं ऐसे मतलब अगर आप मेल भी हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ, लड़कियाँ आप अट्रैक्ट होंगी, लड़के अट्रैक्ट होंगे, लड़के चाहेंगे कि भाई दोस्ती हो जाए, भाई बंदी हो जाए, रिश्ता हो जाए, या कुछ नहीं तो घर से ही कोई रिश्तेदार बन जाए। मतलब ऐसा आपसे संबंध जोड़ना चाहेगा हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी उम्र के हों। आप ऐसा है आपके अंदर, ऐसे चुंबक आप मान लीजिए, ऐसी करिश्मा आप मान लीजिए, ऐसा आपके अंदर आपका ऑरा ऐसा करिश्माई है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं आप। ज़रूरी नहीं है शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं होती, कई बार इंसान के जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि इंसान सांवला हो, काला हो, गोरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके जेस्चर्स ऐसे होते हैं, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, मतलब पर्सनैलिटी में ऐसे स्मार्टनेस होगी कि इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा।
और फिर देखिए, सुंदरता की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती, ये तो आप सब जानते हैं। सुंदरता तो आँखों में बसती है। वही साड़ी लेडीज़ छोड़कर आएँगी, वही साड़ी किसी को बेहद पसंद आ जाएगी। तो सुंदरता की तो कोई परिभाषा ही नहीं, वो नैनों में होती है। किसी को बांके बिहारी बहुत सुंदर लगेंगे, किसी को काला कमला लगेगा, तो किसी को बहुत ही मतलब दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर लगेगा। तो सब अगर अलग धर्म वालों से पूछोगे तो उनको तो ये लगेगा कि अरे यार, इस काले कपड़े में क्या है, ये तो माखन चोर भी है, ये भी है, तो वो कमियां देखेंगे। तो वही बात है कि सबको सोच और आपकी आंखों में जो है वो सुंदरता बसती है। जैसे कहते हैं ना, हमें अपना इंसान हमेशा सुंदर लगता है, चाहे हमारा इंसान कितना भी बुरा हो। देखो, अपना बच्चा हर माँ को सुंदर लगता है, चाहे कितना भी गंदा रखा हो वो बच्चा, चाहे कितना भी साफ हो, चाहे काला हो, गोरा हो, गंदा हो, साफ कैसा भी हो, माँ के लिए सबसे सुंदर उसका बच्चा होता है दुनिया का। क्यों? क्योंकि एक तो प्यार है, सोच है, दूसरा नैनों में है वो सुंदरता कि नहीं, मेरा बेटे से, मेरे बेटी से सुंदर कोई नहीं दुनिया में, तो वो नैनों में सुंदरता है। तो आप ये समझिए, चाहे तो ये कह लीजिए कि आपके आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, उनके नैनों में आपके लिए इतनी सुंदरता बसी है कि आपकी हर एक कला, हर एक बात उनको अपने इतनी अच्छी लगती है। वो चाहते हैं कि ऐसा दामाद हो, ऐसी बहू हो मेरी, ऐसा आपको अज्यूम करते हैं। बड़ा इंसान कोई भी मिलता है तो इतना प्रसन्न आपसे हो जाते हैं। लेकिन उनके मन की सच्चाई जो मैं बताऊं, जैसे एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बुरी लग रही है, बाकी सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, देखिए आपके लिए सबकी इतनी अच्छी सोच देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बट वही चीज़ जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ जो वेल विशर्स भी थे आपके, वो अब धीरे धीरे आपके एंटी होते जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो वो मतलब इतने ज़्यादा आपसे चिढ़ गए हैं। अब वो, एक तो आपका किसी से भी दोस्ती होती है, किसी से भी अपनापन होता है, किसी से भी बॉन्ड होता है, तो वो उसको बिगाड़ने में लग जाते हैं और मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप पे शक करने लगे, वो आपसे चिढ़ने लगे। तो ऐसे कि जो मतलब आपसे खुद ही आपसे कभी आपके फ़ैन हुआ करते थे, एक तरीके से कहा जाए तो आपको इतना पसंद करते थे, ब्लाइंड ट्रस्ट था जिनको आप पर, वही इंसान, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आप रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, उनकी तरफ अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वही इंसान इतना ज़्यादा आपसे चिढ़ गए, इतना ज़्यादा चिढ़ गए, इतने एंटी हो गए आपके कि कुछ भी सोचने विचारने के उसमें नहीं है, दिमाग उनका ख़राब हो गया। आपके एंटी जाना है बस उनको, कुछ भी, चाहे आप बोलोगे सुबह है तो वो बोलेंगे रात है, इतना गलत है, इतना उल्टा बोलेंगे, बस इसलिए क्योंकि उन्हें आप पसंद नहीं हो, सिर्फ इस वजह से। बाकी ये है, बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं, बस यही है कि ये मन में अब आपको दिखाएं ऊपर से अभी भी अपनापन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके मन में मैल आ चुका है और वो इनके एक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि पहले के और अब के एक्शंस में फ़र्क है, तो आपको दिखेगा। और देखो, आप जैसे आपका है थोड़ा ब्लेस्ड हो आप, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन आपको दिखावा कर रहा है, कौन आपको मन से पकड़ रहा है। ये चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए आज का यही है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, यू हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस माइंड। मतलब इंटेलिजेंट हो आप, ऑब्वियसली क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट साइड है आपकी, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। जस्ट लिसन योर हार्ट, लिसन योर माइंड। जो आपका मन कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका शरीर फील करता है, वह सत्य है। कौन क्या कह रहा है, इट डजेंट मैटर, वॉट यू फील विल ऑलवेज बी राइट। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये था आपका आज का मैसेज। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आगे आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए, रेजोनेट करे, तो कमेंट करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर शेयर करना चाहते हैं, आपको पसंद आई है, इस लेवल की लगी है, तो बिल्कुल भी झिझके ना। आप ये सोचें, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, रोज़ कार्ड्स की रीडिंग करती हूँ आपके लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बट चलिए ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। वो तो बटन बिल्कुल नीचे होता है। लाइक करने में आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं, ये देखकर बड़ा दुख होता है। बट आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं मुझे, उनका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।